दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे बड़ी खबर, बैंड बाजे के साथ टोटो में निकली 95 दुल्हों की बारात, सर्वधर्म सामूहिक विवाह का अनूठा आयोजन, 9 दंपति को गृहस्थी बसाने का सम्मान भी दिया गया। झारखंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति द्वारा बुधवार को 95 निर्धन जोड़े की शादी करवाई गई। समिति के 11वें वार्षिक आयोजन में 88 हिंदू, 6 ईसाई और 1 मुस्लिम जोड़े ने अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक दहेज मुक्त विवाह किया और विवाह के दौरान टोटो पर सभी की बारात निकाली गई। टोटो पर निकली बारात सबसे आकर्षण का केंद्र रही और धनबाद में एक साथ 95 टोटो से निकलने वाली बारात शहर के लिए यादगार बन गया। अगली खबर, सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद रघुवर दास ने उड़ाई पतंग, कहा कि बचपन की याद आ गई। पहली बार आयोजित हुआ पतंग महोत्सव। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद जमशेदपुर में पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने खुद भी पतंग उड़ाई और कहा कि बचपन की याद आ गई। मैंने बचपन में काफी पतंग उड़ाई है। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में पहली बार पतंग महोत्सव मनाया गया और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 10 जनवरी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश सदस्यता प्रभारी राकेश प्रसाद ने उन्हें ऑनलाइन सदस्यता दिलवाई थी। अगली खबर, उत्तर भारत की बर्फबारी का झारखंड में असर, 6 जिलों में कोहरे और धुंध का अलर्ट, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। बता दें कि उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है और वहां से आ रही ठंडी हवा का असर झारखंड पर पड़ रहा। लगभग हर दिन कोहरे का असर देखने को मिल रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में रांची सहित राज्य के पलामू, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा और हजारीबाग जिले में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरने की संभावना जताई है। अगली खबर, एनकाउंटर में मिले 25 मोबाइल का यूज रंगदारी के लिए किया जा रहा था। मुठभेड़ में पकड़े गए अपराधी का खुलासा, बरामद डायरी से भी मिले कई सुराग। झारखंड में पुलिस से हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी गैंगस्टर आलोक उर्फ राहुल तुरी तो मारा गया, पर उसके पास से बरामद डायरी ने जांच टीम को कई सुराग दे दिए हैं। साथ ही एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार आकाश करमाली ने भी पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। आकाश के अनुसार बरामद 25 मोबाइल का यूज केवल धमकी देने एवं रंगदारी मांगने के लिए किया जाता था। हजारीबाग और रामगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 11 जनवरी को रामगढ़ के कुजू थाना क्षेत्र के मुरपा जंगल में पुलिस ने आलोक को मार गिराया था। मौके से बरामद आलोक की डायरी से पुलिस को 500 से अधिक नाम और नंबर मिले हैं। अगली खबर, झारखंड के 24 में से 19 जिले नक्सल फ्री हुए। चाईबासा के जंगल में माओवादियों के बड़े नेता हैं और 1 साल में नक्सल मुक्त होगा राज्य। झारखंड देश के उन 5 राज्य में शामिल है जहां अब भी नक्सली एक्टिव हैं। इनमें से पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा उन 12 जिलों की लिस्ट में शामिल है जो सबसे अधिक नक्सल प्रभावित है। विभिन्न खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चाईबासा के जंगलों में माओवादियों के पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी और बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के बड़े नक्सली डेरा जमाए बैठे हैं। इन नक्सलियों की सफाई करते हुए राज्य को अगले 1 साल में नक्सल मुक्त बनाने का टारगेट झारखंड पुलिस को मिल चुका है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह जिम्मेदारी राज्य पुलिस को सौंप दी गई है। अगली खबर, राजसू की 6 सदस्यीय टीम ने एसएसपी से मुलाकात की। हिलटॉप आउटसोर्सिंग हिंसक झड़प मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। धनबाद के बाघमारा स्थित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 9 जनवरी को हुए हिंसक झड़प मामले पर राजसू की 6 सदस्यीय टीम ने एसएसपी से मुलाकात की। पार्टी सुप्रीमो सुरेश महतो के निर्देश पर गठित 6 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। टीम में गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, पूर्व न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव, पूर्व डीआईजी सुबोध प्रसाद, प्रधान सचिव राजेंद्र मेहता शामिल थे। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में रेलवे लाइन के पास मिला अधेड़ का शव, पुलिस 100 की पहचान में जुटी। कटक मसांडी थाना क्षेत्र के बासंतपुर जंगल में रेलवे लाइन के पास से एक अज्ञात पुरुष का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पोल संख्या 63/8 और 54/9 के बीच मिले शव की उम्र लगभग 50 वर्ष आंकी गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया है। मुक्तिधाम सेवा संस्थान के संचालक नीरज कुमार और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, रांची से गायब लड़कियां कर्नाटक से बरामद और मांझी में मिला था मोबाइल का अंतिम लोकेशन। बता दें कि रांची के हिंदपीढ़ी से गायब दोनों लड़कियां मिल चुकी है। पुलिस ने उन्हें कर्नाटक से बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों को देर शाम तक रांची लेकर पहुंच सकती है। इसके बाद ही पूरी कहानी साफ होगी और परिजनों ने अपहरण किए जाने की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत की।
पुलिस को दिए आवेदन में अल्तमस जहां ने बताया था कि उसकी बहनें रहनुमा परवीन और अमरीना परवीन आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए निकली थी और गायब हो गई। अगली खबर लातेहार में राहुल सिंह गैंग के 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए। फोरलेन निर्माण में लेवी के लिए गोलीबारी की थी। एक देसी पिस्तौल और 4 गोली बरामद किया गया। लातेहार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी चंदवा थाना क्षेत्र के चीरो मोड़ स्थित यात्री शेड के पास से पकड़े गए। पुलिस ने इनके पास से 7.5 mm का एक देसी पिस्तौल, 4 गोली, 5 मोबाइल और एक अपाची बाइक बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में जगदीश सिंह, बबलू सिंह, मनोज सिंह, रॉकी कुमार साहू, दिलीप कुमार सिंह, अशोक लोहरा और गणेश यादव शामिल है। ये सभी चंदवा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। अगली खबर टोनी सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी पकड़ा गया। जमशेदपुर में कुख्यात मोनी मोहंती गिरफ्तार किया गया है। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल बरामद की गई। जमशेदपुर के मानगू थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को हुए टोनी सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी कुख्यात अपराधी मोनी मोहंती उर्फ चितरंजन मोहंती पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। उली डीओपी क्षेत्र स्थित उमा टिफिन के पास हुई इस वारदात में इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी आरोपी के पास से बरामद किया गया। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि इस मामले में पहले से ही 3 नामजद आरोपी अविनाश सिंह, उत्तम मंडल और नितेश पोद्दार पुलिस की गिरफ्त में हैं। अगली खबर राज्य के गिरिडीह जिले में बराकर नदी के खिचड़ी मेले में उमड़ी भीड़। गिरिडीह में हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। मिट्टी के बर्तन में बनाई खिचड़ी। गिरिडीह में मकर संक्रांति के अवसर पर बराकर नदी के तट पर ऐतिहासिक खिचड़ी मेले का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दूर दूर से पहुंचकर इस पावन अवसर पर हिस्सा लिया। मेले में लोगों ने परंपरागत रूप से मिट्टी के बर्तनों में खिचड़ी बनाई और परिवार के साथ भोजन का आनंद लिया। इस मेले का एक रोचक इतिहास है। कहा जाता है कि राजतंत्र काल में जब पालगंज राज्य में हैजा फैला तब राजा ने बराकर नदी के तट पर स्थित चंपानगर में अपनी उपराजधानी स्थापित की थी और तभी से यहाँ मकर संक्रांति पर मेला लगता आ रहा। अगली खबर अभियान की तिथि बढ़ी। भाजपा का सदस्यता अभियान अब 31 जनवरी तक। बता दें कि आज से बनेंगे सक्रिय सदस्य। भाजपा ने अपना सदस्यता अभियान 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। बुधवार से सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। दोनों साथ साथ चलेगा। पार्टी ने 60 लाख सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पूर्व में 14 जनवरी तक की सदस्यता होनी थी, लेकिन मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक तिथि आगे बढ़ा दी गई है। वहीं अब तक करीब 7 लाख सदस्य का डिजिटल वेरिफिकेशन हो चुका है। करीब 4 लाख लोगों के वेरिफिकेशन का काम चल रहा। सुदूर गाँव में ऑफलाइन सदस्य भी बनाए जा रहे और जिन्हें अभी टोटल में शामिल नहीं किया गया है। अगली खबर झारखंड में मनरेगा योजनाओं में जॉब कार्डधारी 20 लाख परिवारों में से सिर्फ 30,000 को ही मिला 100 दिन का रोजगार। देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में झारखंड के 20,42,159 परिवारों में से मात्र 30,548 परिवार को ही अब तक 100 दिनों का काम इस वर्ष मिल पाया है। यह कुल जॉब कार्डधारी परिवार का मात्र 1.49% है। 14 जनवरी 2025 तक यह आंकड़ा पिछले 5 वित्तीय वर्ष की तुलना में सबसे कम है और इस वित्तीय वर्ष में अब मात्र 76 दिन ही बचे हैं। ऐसे में पिछले 5 वित्तीय वर्ष के आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल है, जबकि मनरेगा में एक परिवार को साल में कम से कम 100 दिनों का काम देना कानूनी रूप से जरूरी है और इसके लिए विभागीय स्तर पर और केंद्र सरकार की ओर से लगातार दबाव बनाया जाता है। अगली खबर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि पिंटू हत्याकांड का जल्द खुलासा करके दोषियों को सजा दिलवाई पुलिस। कसमार के मधुकरपुर में रात अपराधियों ने घर में सोए युवक पिंटू नायक की गोली मारकर हत्या की थी। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मधुकरपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बनाया। बता दें कि पिंटू के पिता शकुल नायक को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। कसमार थाना प्रभारी को हत्याकांड का जल्द उद्भेदन करके दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने कहा कि कसमार जैसे शांति प्रिय जगह पर इस तरह की यह पहली घटना है। इससे लोगों में आक्रोश है। मीडिया को बताया कि सरकार खुद चलकर पीड़ित का हालचाल पूछने एवं आंसू पोंछने उनके दरवाजे पर आई है। अगली खबर हाईकोर्ट ने रद्द किया धनबाद कोल बोर्ड सोसाइटी को भंग करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए धनबाद कोल बोर्ड सोसाइटी को भंग करने के आदेश को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस एवं जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई की गई। दरअसल वर्ष 2022 में धनबाद कोल बोर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को भंग करके एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कर दी गई थी और यह आदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने दिया था, जिसके खिलाफ तत्कालीन सचिव अरविंद सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अगली खबर राज्य के गुमला जिले में काम दिलाने के बहाने नाबालिग को बुलाया, फिर जूस में डालकर पिला दी नशीली दवा। नींद खुलते ही उड़ गए होश। गुमला सदर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को जूस में नशीली दवा पिलाकर दुष्कर्म करने
एवं अश्लील वीडियो बनाने का मामला प्रकाश में आया। मोबाइल पर रॉन्ग नंबर कॉल आने के बाद आरोपित का नाबालिग से संपर्क बढ़ा और झांसे में लेकर पढ़ाई और यूट्यूब चैनल में काम दिलवाने के बहाने रांची ले जाकर कुकृत्य किया। मामले को लेकर पीड़िता ने स्वजन के साथ सदर थाना पहुंची और लोहरदगा जिले के बसार टोली निवासी राहुल प्रजापति के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर, झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात की। झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हुसैन के नेतृत्व में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री का अभिनंदन किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निवास स्थल पर पहुंचकर उन्हें अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ भेंट करके अभिवादन तो किया ही, उनके द्वारा झारखंड में वित्त रहित शिक्षा समाप्त करके वित्त सहित शिक्षा को लागू करने की ऐतिहासिक पहल के लिए साधुवाद दिया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 224 अंक की तेजी के साथ 76,224 पर बंद। सेंसेक्स 15 जनवरी को 224 अंक की तेजी के साथ 76,724 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 37 अंक की तेजी दर्ज की गई और ये 23,213 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट दर्ज की गई है और निफ्टी के 50 शेयर में से 27 में तेजी और 23 में गिरावट दर्ज की गई है।